भाई कैसे हो। इवन कोचिंग सेंटर पर वेलकम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ रोमन नंबर्स, हमारे नंबर से रोमन नंबर में कन्वर्जन और रोमन नंबर से हमारे नंबर के अंदर कन्वर्जन, ये दोनों चीज़ें करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा कि कौन कौन से कंसेप्ट हैं, और मैं आपको इस तरीके से ऐसी ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सिर्फ एग्जाम तक की बात नहीं है, और मेरी इन चीज़ों को चाहे लिख लो जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको कंसेप्ट करवाऊंगा और उसके बाद दोनों तरीके से बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि आप इन नंबर्स को हमारे नंबरों में बदल पाओ और हमारे नंबरों को रोमन नंबर में बदल पाओ। ठीक है, तो भी बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत सारी वीडियोस मैं पहले ही रिसेंटली डाल चुका हूं, या अरुण सर डाल चुके हैं, कमल सर डाल चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस यहाँ पर डली हैं। इन सारी वीडियोस का बहुत ही घातक घातक ये वीडियोस हैं। आप एक बार देखोगे तो पता लगेगा, हर वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक और वीडियो जो यहाँ पर मैं दिखा नहीं पाया हूँ, पूरे मैथ का मैंने 12 घंटों में रिवीजन करवाया है, पूरे मैथ का हर एक टॉपिक का। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उससे बाहर से पूछा जा रहा हो। तो इन सारी वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे जो भी वीडियोस हों आप तक वो पहुंच जाएं। नहीं तो आप बहुत ही बेहतरीन वीडियोस मिस कर देंगे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ भाई, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रोमन नंबर्स के अंदर मास्टर बना दूंगा, यानी कि कोई भी नंबर हो जो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हो उसको आप रोमन नंबर के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। और हम इतनी सारी प्रैक्टिस उसकी करने वाले हैं। पहले हम कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और चाहे कोई भी नंबर हो जो रोमन नंबर में लिखा हो उसको आप अपने वाले नंबर के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे, और वो भी विद कॉन्फिडेंस कि किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और कम से कम वक्त के अंदर। लेकिन उसके लिए हमें पहले एक बार कंसेप्ट जो है सीखने पड़ेंगे, और मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, जिसके बाद जी हाँ अब पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। समझ रहे हो, अब पूरी जिंदगी ये नहीं भूलोगे कि रोमन नंबर्स के जो सिंबल्स हैं उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपको वो सिंबल्स रटवा दूंगा। सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगा, सिंबल्स का उम्र आपको याद रहेंगे। और उसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि 5 रूल बता दिए, नहीं, मैं 2 रूल बताऊंगा। उसी 2 रूल्स के अंदर सारे रूल समाहित हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो कम से कम एफर्ट के साथ आपको सिखाने में मैं विश्वास रखता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंबल्स रटवा देता हूँ। तो देखो भाई, आपको सिंबल्स पता होने चाहिए कि भाई रोमन्स ने जो सिंबल्स रखे, कौन से अक्षर के लिए क्या रखा। तो उन्होंने ये सिंबल बनाए थे। आई का मतलब क्या है, 1, कि अगर आपको 1 लिखना है तो आई लिखो, अगर आपको 5 लिखना है तो वी लिखो, अगर आपको 10 लिखना है तो एक्स लिखो। ये उन्होंने सिंबल बनाए। तो ये 3 सिंबल तो आपको याद रहेंगे ही ना। भाई आपने ये तो लिखा है ना, अपनी नोटबुक के ऊपर जो स्टिकर आता है उसके ऊपर लिखा है क्लास 1 क्लास 2, ये लिखा है कि नहीं कि इसका मतलब 1 है। आपने 6ठी क्लास में ये लिखा है कि नहीं कि वी और आई। 5वीं क्लास में ये लिखा है कि नहीं कि 5वीं कक्षा। और +1 में आपने ये लिखा है कि नहीं 11th, ऐसे करके। तो ये 3 सिंबल तो आपको याद होंगे, 12वीं तक पढ़ाई की है तो ये याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आता है कन्फ्यूजन। अगर थोड़े से भी दिन छोड़ दें तो वो नंबर हम भूल जाते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूँ, आगे से आप वो नंबर भूल गए ना, लक्कड़ मारूंगा। समझ गए, आगे से वो नंबर भूल गए तो क्या, लक्कड़ मारूंगा। देखो, ले के डे मारूंगा, आगे से वो नंबर भूल गए तो लक्कड़ मारूंगा। समझ गए, तो बस जो भी नंबर भूल जाए रोमन नंबर, उसे लक्कड़ मारो, याद आ जाएंगे उसे। तो रोमन नंबर्स, अब आगे इनको लिखना कैसे है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। रोमन नंबर्स हमेशा 1 और 5 के मल्टीपल्स में चलते हैं। 1 और 5 के मल्टीपल्स में। 1 और 5 का मल्टीपल कैसा, 1 और 5 को 10 की पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे, जैसे 1 और 5 है, अब इन दोनों के आगे 1 1 जीरो लगाएंगे, 1 के आगे 0 लग चुकी, फिर 5 के आगे 0। अब उसके बाद 1 1 जीरो और बढ़ाएंगे, अब 10 के आगे, मतलब पहले 1 और 5 आए, फिर 10 और 50 आए, अब 1 1 जीरो और लगा लो, अब आएंगे 100 और 500। अब 1 1 जीरो और लगा लो, अब आएंगे 1000 और 5000। अब आप यही सोच रहे होगे आगे आएगा 5000,
लेकिन फिर रोमन्स ने ये सोचा कि भाई ऐसे तो पूरी ज़िंदगी भर हम सिंबल्स ही बनाते रह जाएंगे, 1000 के बाद 5000 के लिए बनाएंगे, फिर 10,000 और 50,000 के लिए बनाएंगे। उनको ये प्रॉब्लम समझ में आई कि हाँ ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ABCD भी खत्म हो जाएंगी सारी, ऐसे तो अगर हम चलते रहे। तो फिर उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की। उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसे तो हम नंबर्स बनाते रह जाएंगे, हम एक काम करते हैं कि हम एक सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं जो किसी भी वैल्यू को 1000 गुना कर देगा। यानी कि अगर मैं उस सिंबल को V के ऊपर लगा दूं तो V की वैल्यू को ये 1000 गुना कर देगा। इस सिंबल को बोलते हैं बार। V के ऊपर अगर मैं बार लगा दूं, एक छोटी सी डंडी, जो लक्कड़ मारने के लिए मैं बोल रहा था, ये वही लक्कड़ है। तो V के ऊपर अगर आप एक बार लगा दोगे तो V की वैल्यू है 5, बट बार लगाते ही इसकी वैल्यू 1000 गुना हो जाएगी, 1000 गुना, तो ये हो जाएगी 5000। अगर आप X के ऊपर ये बार लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू है 10, 10,000। समझ में आ गई बात। अब आप कितनी दूर तक लिख सकते हो रोमन संख्याएं, इस 1000, इस m के ऊपर अगर आप बार लगाओगे तो 1000 का 1000 गुना हो गया एक तो। और उसके बाद और आगे रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्हीं सिंबल्स को कैसे हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, कब रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। तो आप बहुत दूर तक रोमन संख्याएं लिख सकते हो, आपके एग्जाम में 1% भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब इसके रूल्स देख लेते हैं। सिंबल्स मैंने आपको याद दिला दिए हैं, जिस दिन भी सिंबल भूल जाओ याद कर लेना, मैं लक्कड़ मारूंगा उसी दिन आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, लक्कड़ खा के ही आपको याद रहेंगे वैसे तो देखो, मैं आपको बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको कम से कम रूल्स बताऊंगा। ठीक है, तो रूल 1, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि भाई हम जब इन सिंबल्स को गिनती लिखने के लिए यूज करते हैं तो हम इनको रिपीट करते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इनको रिपीट करोगे, बट मैक्सिमम 3 बार रिपीट करोगे, मैक्सिमम 3 बार रिपीट करोगे। और सारे सिंबल्स को आप रिपीट भी नहीं कर सकते। तो कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनको आप रिपीट नहीं कर सकते, ये चीज मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखो रिपीट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर गिनती लिखते हैं, गिनती के थ्रू आप सारी चीजें समझते चलोगे। तो सबसे पहले लिखते हैं जी 1, और उसके बाद मैं आपकी भयंकर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। 5192, 3734, हर एक चीज का कन्वर्जन होगा और आप करोगे, ये मैं नहीं करूंगा, मैं तो करके दिखाऊंगा, बट आप खुद करोगे। एक में भी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मेरी। ठीक है, तो एक का क्या मतलब है भैया, 1 को कैसे लिखेंगे I, फिर 2 को कैसे लिखेंगे, इसी नंबर को रिपीट कर दो, तो 1 + 1 2। ठीक है, 3 को हम कैसे लिखेंगे, भले ही आपको ये लग रहा हो ये तो सर बिल्कुल बेसिक है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा। इसको हम लिखेंगे 1 1 1 3। उसके बाद 3 के बाद हम रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम जो रिपीटिशन है वो 3 बार हो सकती है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 1 1 1 ये लो बन गया 4, नहीं। तो जब मैक्सिमम 3 बार हमने रिपीट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम इसको रिपीट करते रहे, 1, फिर 1 और 1 2, 1 1 1 3। अब हम इसकी मदद से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इसकी मदद से आगे बढ़ेंगे, इस 5 की मदद से। ठीक है, तो इस 5 की मदद से कैसे आप आगे बढ़ोगे, यहां पर आपको पता चलेगा रूल नंबर 2। और धीरे धीरे ये जो रिपीटिशन है ना, ये सारे फंडे मैं आपके क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। अब यहां पर आ गया जी रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 को हम यहां पर लिख लेते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी कोई छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट साइड में लिखा हो, तो वो ऐड होएगा, उसे जोड़ा जाएगा। और जब भी वो लेफ्ट साइड में लिखा हो तो वो सबट्रैक्ट होएगा, उसे घटाया जाएगा। ये इन्होंने रूल बताया। ठीक है, अब इस चीज को यूज करते हैं कैसे, देखो अब हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 3 के बाद जब हम 4 लिखेंगे तो 4 को कैसे लिखोगे, आप 1 की मदद तो नहीं ले सकते। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं, बट मैं आपको इसका सिस्टम समझाऊंगा ताकि जिंदगी भर के लिए डाउट्स गुम हो जाएंगे आपके इस टॉपिक के। तो जब आपको 4 लिखना है ना दोस्त, तो आप इस 1 की मदद से नहीं लिखोगे, बिकॉज मैक्सिमम रिपीटिशन हो चुकी है। तो इस 5 की मदद से लिखोगे। तो यहां पर आप क्या करोगे, 5 की मदद से हमें 5 से 1 कम लिखना है, तो इस 5 से 1 पहले डंडा लगाना है। लेफ्ट साइड पर जब भी आप कुछ लिखते हो वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस 5 से 1 पहले अगर मैंने I लिख दिया तो 5 - 1 4, ये 4 बनाएगा। 4th क्लास को आपने ऐसे ही लिखा होगा। देन नंबर 5,
वो क्या हो जाएगा 5। उसके बाद नंबर 6, ये क्या हो जाएगा 5 के राइट साइड पर 1 लिख दो। जी हाँ, ऐड हो जाएगा 5 में 1। नंबर 7, 5 के राइट साइड पर 5 और 1 6 और 1 7। बिल्कुल 3 तक हम रिपीट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। देन उसके बाद 8, 8 के लिए क्या लिखोगे, ये 5 हो गया, 6 7 8। ठीक है, अब 9 के लिए क्या लिखोगे, क्या 5 के बाद 4 बार रिपीट करोगे, 1 2 3 4 जी, 4 बार तो रिपीट नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो गड़बड़ होगी, 4 बार रिपीट करना पड़ रहा है। अब हमें यह करना पड़ेगा कि 5 से बात नहीं बनी, अब हमें 10 की मदद लेनी है। अच्छा, 9 जो है वो 10 से 1 कम है, तो हो क्या रहा है, इस आई ने आपको 4 तक पहुंचाया, आपको 3 तक पहुंचाया, फिर 5 की मदद ली, 5 भी कुछ दूर तक आपको पहुंचा देगा, फिर आप 10 की मदद लोगे, 10 भी कुछ दूर पहुंचा देगा, फिर आप 50 की मदद लोगे। यही सिंपल सिस्टम है। तो अब 10 से 1 कम हमने लिखना है, तो 10 के लेफ्ट में एक डंडा लगा दो, 10 में से 1 गया 9। अब आपको 10 लिखना है, तो अब यहां पर है रिपीटिशन वाला रूल कि कौन से नंबर आप रिपीट नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ, 10 के लिए x ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 10 के लिए x लिखोगे या फिर 5 को 2 बार रिपीट करके लिखोगे। जब हमने 10 के लिए ऑलरेडी x बना लिया, तो 5 को रिपीट करके लिखने की कोई सेंस नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। जब इसके लिए ऑलरेडी एक सिंबल बना लिया, एक सिंबल से काम चल रहा है, तो 2 2 क्यों लिखूं। इसी प्रकार जब आपको 100 लिखना है तो c लिखें, जब आपको 100 लिखना है तो आप c लिखें, 50 को 2 बार रिपीट ना करें, ऐसे 50 50, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, l l। ठीक है, तो ये जो v है ना, v मेरे भाई, इस v को जहां पर भी 5 आता है ना, उसे आप रिपीट नहीं कर सकते, इस v को आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, एक से ज्यादा बार इसे रिपीट ही नहीं कर पाओगे। v को 2 बार रिपीट करने से 10 बनता है, तो 10 के लिए जब ऑलरेडी एक चीज है, मतलब 2 बार लिखने से 10 बनता है, तो 10 के लिए ऑलरेडी एक चीज है, तो हम क्यों रिपीट करेंगे। ऐसे ही इस 50 को, यानी कि हम l को रिपीट नहीं करेंगे, और ऐसे ही इस d को, हम d को भी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, VLD, तो इसको रटना नहीं है, जो भी 5 वाले हैं उनको आप रिपीट नहीं करोगे, वो कोई सेंस नहीं बनाता, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिपीट वाला भी आपको क्लियरली समझ में आ गया कि मैक्सिमम 3 बार रिपीट करना है। ये भी आपको समझ में आ गया कि भैया राइट साइड पर अगर आप लिखोगे तो चीज बढ़ती जाएगी, ऐड होता जाएगा। लेफ्ट साइड पर जब आप लिखोगे तो उस चीज में से कुछ घटाना पड़ेगा, और ऐसे हम इन सिंबल्स की मदद लेते हैं। तो 10 तक मैंने लिख लिया, अब आप आगे बताओ, थोड़े से और लिख लेते हैं, फिर सीधी आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, धीरे धीरे उसके अंदर भी आप सीखोगे। तो अब 11 क्या होएगा, तो 10 से, ये तो नहीं होएगा 2 बार 5 रिपीट, तो 10 से 1 आगे 11। 12 क्या होएगा, 10 के बाद 1 और 1 12। 13 क्या होएगा, 10 के बाद 3 आगे 13। अब 14 क्या होएगा, क्या 4 बार रिपीट करोगे, ना 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 ना। 14 क्या होएगा, या 10 के बाद आगे 4 बार रिपीट करोगे, नहीं। अब आप 15 से वापिस आओगे, तो अब आप 15 को कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले 15 को एक बार सीखो भैया। 10 के बाद आप 4 बार तो रिपीट नहीं कर सकते कि x के बाद 4 1 1 1 लगा दिए, यानी कि 15 से एक पीछे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले 15 को सीखो, तो 15 कैसे लिखोगे, x के बाद एक v लिख दो, 10 और 5 15, ऐसे लिखते हैं। 10 के बाद 1 लिखना है 11, तो 10 और 1 11, ये हो गया 10 और 5 15। अब 14 लिखना है, तो यानी कि x के आगे 4 लिख दो। इसको आपने ऐसे देखना है, 10 और 4 14, पहले 10 लिखो 10, फिर उसके आगे 4 लिख दो। हमने यहाँ पर क्या लिखा, पहले 10 लिखा और फिर उसके आगे 5 लिखा। अगर आपको लिखना है 23, तो आप क्या करोगे, पहले 20 लिखो। अब 20 कैसे लिखते हैं, x और x, 2 बार x को रिपीट कर दो, लो 20। अब उसके आगे 3 लिख दो, 1 2 3, बहुत सिंपल। 14 लिखना है, 10 लिख दिया, तो 4 कैसे लिखते हैं दोस्त, 4 हमने यहाँ पर लिखा है IV। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसी नॉलेज को मैं यूज करूंगा। अब देखना, अब आपको भले ही कॉन्फिडेंस हो या ना हो कि आप लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, आपको भले ही वो कॉन्फिडेंस हो या ना हो, एक बार ये ट्राई करो। आपकी मदद के लिए मैं वहां पर अभी सोच रहा था मैं लिख दूं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखो IVXLCDM, ये सारी अपनी नोटबुक के अंदर लिखो। ठीक है, वो बार वाला भी याद रखना, 5 जाने यहाँ पर आपने लिखना है। और एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारे को अपनी नोटबुक के अंदर उतार कर, अगर आपको एक्चुअल में एग्जाम में नंबर चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं, मेरे को ये बताओ, करनी चाहिए।
थोड़ी सी देर लगेगी, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, मज़ा आ जाएगा, आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा, रोमन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हैं। तो एक बार पॉज करके इनके सारे आंसर लिखो, फिर मेरे से मैच कर लेना, भले ही मेरी समझाने की स्पीड को डबल कर लेना, वीडियो की स्पीड को। यूट्यूब पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो भाई, अब हमने लिखना है जी 32। 32 का मतलब 30 और 2। तो क्या आपको सबसे पहले 30 लिखना आता है? जी जनाब, लिखना आता है। 3 बार मैंने 10 को रिपीट किया, 3 बार तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, और उसके बाद मैंने ये लिख दिया 2, 32। उसके बाद मैंने लिखना है 43। अब 43 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 40 लिखेंगे। तो 40 लिखने के लिए क्या आप ऐसे करेंगे? 1 2 3 4, ये तो नहीं करेंगे, हमें पता है। तो हमें क्या पता है 40 लिखने के लिए? 50 से 1 पहले आएंगे, 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। 50 का मतलब है दोस्त L। L में से 10 घटाना है तो लेफ्ट साइड पर लिख लो, अगर आप राइट साइड पर लिख जाओगे तो ऐड हो जाएगा, L और X 60 हो जाएगा। तो ये हो गया 40। अब 3 लिखना है तो इसका आगे लगा दो 3 डंडे, 1 2 3, खत्म। समझ में आ गई बात? अब यहां पर लिखना है 14। तो सबसे पहले आप लिखोगे 10 और 4 14, 10, ये हो गया 10। इसके आगे 4 लिखना आता है? जी हाँ आता तो है, I और V, ये होता है 4, ठीक है। देन 27 लिखना है तो 20। 7 लिखना आता है? जी हाँ, 5 के आगे 2 डंडे, ये हो गया 7। 29 लिखना है तो लिखो, सबसे पहले लिखो जी 20, तो ये क्या हो गया 20। अब लिखो 9। 9 को कैसे लिखते हैं? 10 में से 1 घटाकर 9 को लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना 9 को, IX। तो ये हो गया जी 9। 83 लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 80। तो 80 कैसे लिखोगे? 80 लिखोगे 50 और उसके बाद 60 70 80। तो सबसे पहले 50, 50 के लिए क्या है? L, ठीक है। अब 3 बार हम X को रिपीट कर सकते हैं। 50 में 10 जोड़े 60 70 80, ये हो गया 80। उसके बाद 83, 1 2 3, कितना सिंपल है। 89, तो सबसे पहले 80 लिखेंगे तो L, 50 हो गया, 60 70 80। अब मुझे लिखना है 9, तो 9 को कैसे लिखते हैं? मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे कमेंट करके बताना जरूरी है, तभी मेरे को पता चलेगा है? कमेंट करके बताओ, ज्यादा जोर नहीं लगेगा उसमें आपका, ठीक है। 143 खास नंबर है, बच्चे स्कूल से इस नंबर के लिए पता नहीं क्या क्या वर्डिंग बना के रखते हैं, वो भी बताना नीचे है मेरे प्रति कमेंट करके। तो देखो अब 143, तो 143 है, तो सबसे पहले तो 100 लिखना जरूरी है, यानी कि C। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा 40। 40 का क्या मतलब है? 50 से 10 कम। 4 बार तो X को रिपीट करेंगे नहीं, तो 50 से 10 कम, यानी कि 50 से X पहले। समझ रहे हो? ये है 100, ये है 40, उसके बाद आएगा 3, 1 2 3, 143। ऐसे लिखते हैं रोमन नंबर्स को। अगर ऐसे क्लियरली आप समझ गए तो कभी भी टेंशन में नहीं आओगे दोस्त। देखो कितने जल्दी जल्दी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 139 पहले 100, तो 100 का मतलब है जी C। अब 30, 1 2 3, 30। अब 9, 139 है, पहले 100 फिर 30 फिर 9, अब ये हो गया, ये लो जी 9। देखो दिखने में इतना भयंकर लेकिन बहुत ही आसान। ये है 1, ये है 3, यानी कि 30, और ये है 9। 188, तो सबसे पहले 100। अब मैं लिखूंगा जी 80, तो 80 कैसा लिखा जाएगा? पहले 50 फिर 60 70 80, 1 8 80। अब हमने लिखना है 8, तो 8 कैसे लिखा जाता है? 5 6 7 8, 8th क्लास में ऐसे लिखते थे। 188, 568। 500 के लिए क्या होता है जी? D। अगर नहीं याद है तो लक्कड़ मारूंगा। याद है आपको? लक्कड़ खानी है या याद रखने हैं बताओ है? अब 60 कैसे लिखोगे? 500 तो लिख दिया, 60, तो 60 हम लिखेंगे 50 में 10 ऐड करके। अब हम 8 कैसे लिखेंगे? 8 हम लिखेंगे 5 में 3 ऐड करके, हो गया 568। 729, अब 700 कैसे लिखूंगा? तो भैया 500 से 2 आगे जाना पड़ेगा, ये है जी 500, इसके अंदर 2 बार 100 जोड़ना पड़ेगा। 500 के अंदर 600 700, 700 तो हो गया। हाँ, अब 700 हो गया। अब मैंने लिखना है 20, तो 20 के लिए ये लो जी 2x। अब मैंने लिखना है जी 9, तो 9 के लिए ये लो IX। 9 याद है? अब 1542, अब आप 1000 कैसे लिखोगे? तो 1000 के लिए क्या है? लक्कड़ मारूंगा, M है, तो M
अब क्या हो गया, अब हो गया 1000। 1000 का काम खत्म, टेंशन छोड़ दिया करो। अब 500, 500 के लिए बता रखा है डी, 500 की टेंशन खत्म। अब 40, 40 के लिए आप क्या करोगे, 40 के लिए हम लिखते हैं 50 में से 10 घटा के एल में से एक्स। सिर्फ ये सोचा करो 40 के लिए क्या करूंगा, उसके बाद 2, तो 1 2। अब ये देखो 3000। अब यार 3000 के लिए तो कोई सिंबल है ही नहीं, 3000 के लिए क्या करोगे, सिंबल है तो 1000 को 3 बार रिपीट करोगे। कई लोगों ने ये क्या होगा 1 के ऊपर बार लगाई होगी 3 के ऊपर। भैया 1000 के लिए एक सिंबल है, उसको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, जानबूझकर मैंने दिया। तो 1000 के लिए क्या है एम, तो एम को 3 बार रिपीट करिएगा। तो ये क्या हो गया 3000। अब 700, 700 के लिए क्या करेंगे, 500 के अंदर, 500 का मतलब है डी, उसके अंदर 2 बार 100 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 3000, ये हो गया 700। अब 34 लिखना है 34, तो 30 लिख सकते हो 30, जी हाँ लिख तो सकते हैं, 1 2 3। अब 4 लिख सकते हो, जी हाँ लिख तो सकते हैं, 4 ऐसे लिखा जाता है। ये देखो दिखने में है भयंकर, अगर एग्जाम में ये आ गया तो स्टूडेंट सोचेंगे अरे बाप रे बाप क्या करें, बट देखो समझने में कितना आसान है। हाँ, अब आपको बार का यूज भी मैं बता देता हूं कि इसको कैसे लिखेंगे। अब 5000 को कैसे लिखेंगे, अब 1000 के सिंबल को, 1000 के सिंबल को 5 बार तो रिपीट नहीं करेंगे, ये तो फॉर श्योर है। तो मैंने आपको बार बताया था ना, तो अब इस बार का यूज कर लेते हैं, देख लो 5 के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। 5, 5 का मतलब है जी वी, वी के ऊपर बार लगाएंगे, ये हो जाएगा 5000, हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब मैं लिखूंगा 100 यानी कि सी। अब मैं लिखूंगा 90, 90 कैसे लिखा जाता है, 100 में से 10 घटाकर, यानी कि 100 में से 10 घटाकर है। अब मैं लिखूंगा 2 यानी कि आई आई। तो समझ गए, क्लियर है। अब कुछ भी आ जाए आपके सामने उसको तहस नहस कर देना एग्जाम में, देखो इतने अच्छे से मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब जरूरी है एग्जाम में यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना आएगा, अगर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना आ गया तो चलो वो भी देख लेते हैं, हम आगे आगे बढ़ते हैं, सिखाऊंगा आपको सब कुछ। देखो अब ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जब भी बड़े के आगे छोटा हो तो हम ऐड करेंगे, और बड़े से पहले छोटा हो तो हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एल का मतलब है 50, 50 के आगे है एक्स एक्स एक्स, तो 50 और 30 कितने हो गए 80, 50 और 30 80 और 3 83 83, क्लियर है। यहां पर अब देखो इसका मतलब है 100, 100 के आगे एक्स 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 30, 130, 130 में 7 और जोड़ने हैं 137। समझ में आ रही है बात, ये है 100, ये तीनों का मतलब है 30, और इस भाई साहब का मतलब है 7, 137, 100 30 और 7। अब यहां पर देखो, यहां पर जब एक बड़े नंबर से पहले छोटा वाला आ जाए, एल से पहले एक्स छोटा है तो बड़े से पहले छोटा वाला आ जाए, तो 50 माइनस 10 इसको हम करते हैं जी 40। अब 40 के अंदर जोड़ना क्या है, अब आगे तो सारे छोटे छोटे हैं ना, अब इनको जोड़ना पड़ेगा। 40 के अंदर 7 जोड़ेंगे जी 47। अब एल एक्स एक्स आगे छोटे छोटे हैं, जैसे ही बड़े से पहले छोटे वाला आ गया, एक्स से पहले एक आ गया तो ब्रेक, शांत गदाधारी बीम शांत, बड़े से पहले छोटे वाला आया, इससे पहले का हिसाब किताब करते हैं। तो ये है 50, 50 के अंदर 10 और 10 जोड़े 50 60 70। अब 70 के बाद अब इसका अलग से हिसाब होगा, ये नहीं है इसे एक को भी इसके अंदर जोड़े बैठे हो। कई स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर एक्स तो बड़ा है, बड़े के आगे छोटा है, नहीं भैया, आगे एक बड़े के पहले एक छोटा हो गया ना, तो उनका अलग से हिसाब करने दो। वो अलग परिवार है या अलग परिवार है, किसी के परिवार में दखलंदाजी बढ़िया बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 50 60 70, और ये अलग से हो गया 9, ये 70 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 79। अब डी का क्या मतलब है, डी का मतलब है 500, 500 के बाद एक्स। आप बोलोगे सर 510, बहुत बढ़िया, देखो दिक्कत कोई नहीं है, बट अब आप देखो एक्स के बाद एक बड़ा नंबर आ गया यार, छोटे के बाद बड़ा आया है, तो यहां पर हम थोड़े से ब्रेक मारेंगे। क्या ब्रेक मारेंगे कि बड़े से पहले छोटा आया है तो इनकी फैमिली अलग है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये 500 अलग परिवार का बंदा है, ये XL बड़े से पहले छोटा आ गया, ये 40 है मेरे भाई, 50 से में से 10 घटाए, और ये अलग से 3 है, तो 543। तो समझ रहे हो बात को,
कि कैसे कन्वर्ट करना है। एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, एग्जाम में नंबर लाने ज़रूरी हैं। अभी आपकी 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगी, इन्वेस्ट हो जाएंगी, तो कोई जान नहीं निकलेगी आपकी बिल्कुल भी। ठीक है, अब ये यहाँ पर देख लो, अब ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। सी से पहले एक्स है तो इनकी अलग से फैमिली है दोस्त। ये जानबूझकर ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, इन्हीं में तो फंसते हैं स्टूडेंट। इस डी का क्या मतलब है, इस डी का मतलब तो 500 है। अब ये सी से पहले एक्स है, ये 90 है भैया, इनका अलग परिवार है, इनको अलग जीने दो। ये एक्स से पहले आई है, इनका अलग परिवार है, बड़े से पहले छोटा आ गया, वो घटाया गया होगा उस बेचारे में से, तो ये हो गया 590 और 9 599। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई परेशानी नहीं है। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही, आपको ज़रूर पसंद आई होगी तभी आप अभी तक टिके हुए हैं। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने किसी जो स्टडी ग्रुप है, जो टेलीग्राम पर हो, व्हाट्सएप पर हो, पढ़ने वाले के ग्रुप में, ऐसे नहीं किसी भी ग्रुप में भेज दिया। लोगों को तंग करना अच्छी बात नहीं है, जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करें। और एक और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1 लाख प्लस डाउनलोड हो गए हैं अपनी E1 कोचिंग सेंटर की ऐप के, रिसेंटली हाल ही में हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स बच्चों ने दिया है और एजुकेशन इंडस्ट्री में इतनी रेटिंग किसी भी ऐप की नहीं है, 4.9 रेटिंग। और ये नहीं है कि भी 10-12 बच्चों ने रेटिंग की हो उसमें से 4.9 हो, 4470 बच्चे इसको रेट कर चुके हैं, आप देख रहे हो, आपके सामने है। तो इस ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा, इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और एक और बात, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और आप मेरे कोर्स के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं, कंटिन्यूसली लगातार कम से कम समय में सिलेबस करना चाह रहे हैं, तो उसी ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर यहाँ पर एक टैब है, पेड कोर्सेज की टैब, आप यहाँ पर मेरे से पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब के लिए तो रेगुलर वीडियोस में लाता ही रहूँगा, वहाँ पर ऑलरेडी सारा सिलेबस अपलोडेड है, आपको मिल जाएगा वहाँ पर पहले दिन ही, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, मेरे से तो आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, और टीम के अंदर बाकी भी जो टीचर्स हैं, इंग्लिश का कोर्स भी वहाँ पर है, रीजनिंग का कोर्स भी वहाँ पर है, साइंस का कोर्स भी वहाँ पर है, किसी भी कोर्स के अंदर आप वहाँ पर एनरोल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से एनरोल कर सकते हैं, और सिर्फ ये नहीं है कि ऐप के अंदर पेड कोर्स ही है, सिर्फ आप ऐप को डाउनलोड करो पेड कोर्स ही देखो है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपको हर एक एग्जाम के यहाँ पर मिलने लग जाएंगे। यहाँ पर धीरे धीरे हम और नई नई क्विजेज भी ऐड करने वाले हैं और वहाँ पर जो अपनी फ्री वीडियोस हैं उनको भी अच्छे वे से अरेंज किया गया है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर अवेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हो जो यहाँ पर नंबर गिवन है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के पढ़ रहे होंगे। मैं कभी भी स्टूडेंट्स को डराता नहीं हूँ, बिकॉज अगर बंदा डर जाए तो उसके बाद कुछ भी हासिल नहीं कर सकता ज़िंदगी में, चाहे कोई बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो। ठीक है, तो कभी भी डरना नहीं है। कोई भी आपको डराए मेरे पास ईमेल करो, ऐसे कैसे कौन डरा देगा, या फिर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करो, या फिर मेरी कोई भी वीडियो देख लो। अगर कोई आपको डरा रहा है, डराने का मतलब क्या है, पढ़ाई से डरा रहा है, ऐसे गुंडागर्दी तो मैं करता नहीं है कि कोई आपको चाकू दिखा रहा है मैं वहाँ पर बचाने के लिए आऊँगा तो पुलिस आएगी। कोई पढ़ाई में आपको डरा रहा है कि अरे इतना मुश्किल है, तो मेरी कोई वीडियो देख लो, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है, मुश्किल चीज़ को मुश्किल और आसान चीज़ को आसान। जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।